टाई बांधने से गले से एक नव जाती जिसका आंख से संबंध है और उसका जो प्रेशर पड़ता है तो उससे आंख के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और ग्लूकोमा होने की संभावना हो जाती है। इसलिए आजकल बच्चों को इसलिए भी ज्यादा चश्मे चढ़ रहे हैं कि अंग्रेज बनने के चक्कर में सबने टाई बांधने अपने गले में, ऐसे फांसी बांधे फिरते हैं कि कोई मजाक में जरा जोर से खींच दे तो राम नाम सा तो हो जाए। क्यों मेरे भाई, तुम्हें भारत की परंपरा में जो ये जोपोई चला आया था उसको पहनने में तो भार लग रहा था और पहनने लगे तुम टाई। लेकिन मेरे भाई जरा सोचो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दोबारा से तुम्हें भारत की संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। भारतीय वेशभूषा, भारतीय खान पान, भारतीय जीवन शैली, इसको ही दोबारा से अपनाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा था कैटरेक्ट की प्रॉब्लम, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, इसके लिए योग बेहतर है। कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये भ्रामरी प्राणायाम खास लाभ करते हैं इसमें। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की भी प्रॉब्लम अब अच्छी हो रही है, अंधे होने से आप बच जाएंगे। ये अद्भुत लाभ होगा आपको योग से। यदि आपको आंखों की बहुत ज्यादा समस्या है तो आप थोड़ा आयुर्वेद का आश्रय भी ले लेना, जो एकदम निर्दोष प्रक्रिया है। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम, और बहुत ज्यादा आंखों की समस्या है तो इसी में मोती पिष्टी 5 ग्राम। बस इन सब चीजों को मिला लेना। सबको मिला करके छोटे बच्चों को 2-2 ग्राम और बड़ी उम्र वाले व्यक्ति 5-5 ग्राम सुबह शाम ले लेना पानी के साथ। सुबह खाली पेट, शाम को 5-6 बजे खाने से करीब 1-2 घंटा पहले, दोनों वक्त ये आंखों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। और यदि किसी को घर में ही बनानी हुई है दवा तो ऐसा करना, जब आंवले का सीजन हो तब आंवले का चूर्ण ले लेना। जैसे 1 किलो आंवले का चूर्ण ले लिया, उस आंवले के चूर्ण में आंवले का रस निकाल करके रोज डालना, फिर उसको छाया में सुखा लेना, फिर डालना, फिर छाया में सुखा लेना। ऐसे आंवले के चूर्ण के अंदर आंवले के रस की 21 भावना देने से ये आमल की रसायन बन जाता है। आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम। बहुत ज्यादा आंखों की समस्या हो तो 5 ग्राम इसी में मोतीपिष्टी मिला सकते हैं। मोतीपिष्टी आश्रम की आपको बहुत ही सस्ती लागत मात्र मूल्य पर मिल जाएगी। बाजार में तो बहुत महंगी है, क्योंकि आश्रम देता है 30 रुपए की, बाजार में मिलती है 150 या 200 रुपए की। सबको मिला करके इन द्रव्यों को 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट ले लेना। छोटे बच्चों को, बहुत छोटा बच्चा है तो उसको 1 से 2 ग्राम दे देना। आंख की एक और भी दवा है जिसका नाम है महात्रिफलाघृत। 1-1 चम्मच गाय के दूध से ले लेना महात्रिफलाघृत। बस ये आंखों के लिए खाने की दवा। अब आपको बताते हैं हम आंख धोने की दवा। ठंडे पानी से आंखें धोना ये सब के लिए, परंतु यदि आपको आंखों की ज्यादा समस्या है तो आप त्रिफला ले लेना, हरड़, बहेड़ा, आंवला, और इनका बारीक चूर्ण नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा कूट लेना, दरदरा, और कूट करके इसके 1 चम्मच इस चूर्ण को 1 गिलास पानी में भिगोना, और फिर दूसरे दिन उससे आंखें धोना। या जो है, जो आई का पाता है उसको आंख में लगा करके उसमें थोड़ी आंख खोलना और बंद करना, और उसी चूर्ण के अंदर फिर दूसरे दिन पानी डाल देना। ऐसे 2 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हो। एक बार कि इस त्रिफले का, एक बार पानी उसका ले लिया, फिर दोबारा उसमें पानी डाल दिया, फिर तीसरे दिन उसको फेंक देना, फिर नया डाल देना। यह आंख के लिए
अद्भुत लाभप्रद त्रिफला से आंखें धोना। आंवले का त्रिफला का प्रयोग बहुत ही लाभप्रद है आंखों के लिए। अब आंखों में डालने की दवा बताते हैं। आंखों में डालने के लिए आप बच्चों को बहुत लाइट दवाई बनाएं। बच्चों के लिए लाइट दवा, आप गुलाब जल बच्चों की आंख में डालिए। गुलाब जल प्योर होना चाहिए। आजकल पानी के अंदर ही अक्सर डाल देते हैं बस एसेंस और हो गया गुलाब जल तैयार। बस एक बात का ध्यान रखें, गुलाब जल प्योर होना चाहिए, वो आंखों में डालिए, उससे बच्चों की आंखों की समस्या दूर हो जाएगी। और इसी को और अच्छा बनाना है तो गुलाब जल लगभग ले लेना 50 या 100 ml, उसके अंदर आंवले के छोटे छोटे टुकड़े डाल देना बिना ही पाउडर की। आंवले की कलियां होती हैं, आंवले की गुठली फेंक दी जाती है और उसकी कलियां, उन आंवले की कलियों को अच्छी तरह से साफ करके आंवले की कलियों को, और उसको आप गुलाब जल में भिगो देना। गुलाब जल में भिगो करके 2 दिन तक रख देना उनको गुलाब जल के अंदर ही। 2 दिन बाद उस गुलाब जल को बारीक कपड़े से, कॉटन से छान लेना। बस ये आंख की दवाई होगी। इसको बच्चों की आंखों में डालना। इसको फ्रिज में रखना। ज्यादा दिन रखने से इसके अंदर फफूंद पैदा हो जाती है, इसलिए थोड़ी ही बनाइए दवा। गुलाब जल, उसके अंदर आंवले की कलियां डाल के रखना, उसको आंखों में डालना। इससे आई फ्लू आदि के रोग भी मिट जाते हैं। आई फ्लू, गुलाब जल में आंवला, बस इसका प्रयोग करो। आंवले का चूर्ण खाओ और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर, आई फ्लू की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी, होगी ही नहीं। बहुत से लोगों को तो आई फ्लू बहुत जल्दी अटैक करता है, बार बार आपकी आंखें लाल हो जाती है। बस ये डालते रहना। दिन भर आप धूल धुआं मिट्टी में रहते हैं, बस ये शाम को ये 2 बूंद आंखों में डाल देना। आपको कुछ और दवा बताते हैं। एक दवा आंखों के लिए खास, जिससे कैटरेक्ट अच्छा होता है, जिससे ग्लूकोमा अच्छा होता है और जिससे चश्मा भी उतरता है। लेकिन याद रखें, बच्चों को नहीं डालना। बच्चों को डालने का दूसरा तरीका बताएंगे। पहले बड़ों के लिए, जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है, क्योंकि छोटे बच्चों को इससे बहुत दर्द होगा। 20 साल से अधिक उम्र वाले जिनको चश्मा है आंखों पर या आंखों की दूसरी समस्या, उनके लिए। लेकिन याद रखें, आंखें आपकी लाल नहीं होनी चाहिए। जिनकी आंखें पहले बहुत लाल रहती हैं, आंखों में जिनको खून बहुत उतरा हुआ होता है, वे ना प्रयोग करें इसका, शेष प्रयोग कर लें। और आपने देखा होगा हर शिविर में उस आंख की दवा को डाल करके लाभान्वित होने वाले 10, 20, 50 से लेकर के कहीं कहीं तो सैकड़ों लोग होते हैं। वो क्या है आंखों की दवा? अदरक का रस 10 ग्राम, नींबू का रस 10 ग्राम, सफेद प्याज का रस 10 ग्राम। सफेद प्याज ना मिले तो साधारण प्याज ले लेना। प्याज का रस 10 ग्राम, नींबू का रस 10 ग्राम, अदरक का रस 10 ग्राम। खास बात, अदरक का छिलका उतार करके ही रस निकालना। यद्यपि ये जो मैं आपको दवा बता रहा हूं, आपको सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि ये इतनी ज्यादा तेज दवा, इसे आंखें कहीं खराब तो नहीं हो जाएंगी? आंख का ऑपरेशन नहीं किया होना चाहिए। बस आप देखना, प्रयोग करना, पहले ही दिन से लाभ होने लगेगा, पहले ही दिन से। और ये 1-2 पर नहीं, अब तो हजारों और लाखों व्यक्तियों पर प्रयोग कर चुके हैं हम। 10-10 ग्राम ये तीनों रस, और इसमें मिला देना 50 ग्राम शहद, मधु, हनी, मध, अदरक, नींबू और प्याज का रस। बस अदरक का छिलका उतार करके, पानी नहीं लगना चाहिए किसी भी द्रव्य को। बस इन सबको मिला दें, रख दें फ्रिज के अंदर और उसको 1-1 बूंद डालें। 2-3 महीने से ज्यादा ये दबा ना रखना, बस इतना ध्यान देना। आप 1-1 चम्मच ही रस निकालिए तीनों चीजों का,
सफ़ेद प्याज का रस, सफ़ेद प्याज ना मिले तो सादी प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस 1-1 चम्मच, बस इसमें 4-5 चम्मच शहद मिला दीजिए। बराबर मात्रा में भी मिला सकती हैं, 3 चम्मच नींबू अदरक और प्याज का रस और 3 चम्मच इसमें शहद। बस इसको आंखों में डालना, आंखों की तमाम समस्याएं इससे ठीक हो जाती हैं। हमने देखा है, अनुभव किया है, इसलिए आपको बता दिया है। फिर बच्चों को डालना हो तो क्या करना? बच्चों को डालने के लिए ये 5 बूंद ये दवा और 5 ml गुलाब जल, 5 ml गुलाब जल के अंदर 5 बूंद दवा ये डाल दीजिए और बस बच्चों को प्रयोग करवाइए, उनकी भी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। ये तो थी आंखों में डालने की दवा। खाने की दवा, एक दवा हमारे यहाँ पर परंपरा से बनाई जाती है गोमूत्र से। तांबे का पात्र लेना, तांबे के पात्र को नींबू से और राख से अच्छी तरह से साफ कर लेना। नींबू से, क्योंकि तांबे का पात्र अच्छा साफ हो जाता है, इसलिए हमने नींबू का प्रयोग बताया आपको। नींबू और राख से तांबे के पात्र को पूरी तरह साफ कर ले अंदर से, कोई दाग नहीं होना चाहिए उस पर। और उस तांबे के पात्र में फिर आप 400 ग्राम गोमूत्र डालना। गोमूत्र उसमें डाल करके, भर करके, और धीमे धीमे मंद मंद आंच पर उसको पकाइए। पकाते पकाते जब वो लगभग 100 ग्राम बच जाए तब उसको छान के रख लीजिए। थोड़ी देर पहले रखिए उसको। उसके बाद नितरा हुआ जो गोमूत्र है उसमें कुछ नीचे बैठ जाएगा कुछ द्रव्य, उसका नितरा हुआ जो गोमूत्र है उसको ले लीजिए। इसकी एक एक बूंद आंख में डालिए आप। गोमूत्र तांबे के पात्र में ही पकाना है। पकते समय इसमें आप 5-7 पत्ते नीम के और 5-7 पत्ते निर्गुंडी के डाल सकते हैं आप। निर्गुंडी, संभाला, माहला, 5-7 पत्ते निर्गुंडी के, 5-7 पत्ते इसमें आप नीम के डाल सकते हैं। बस ये हो गया आंखों की दवा तैयार। इसी गोमूत्र के अंदर आप शहद मिलाकर के भी प्रयोग कर सकते हैं। माने 5 ग्राम गोमूत्र की ये दवा तो 5 ग्राम शहद, इन दोनों को मिलाकर के डालिए आप। ये गोमूत्र से भी आप दवाई बनाएं। माने जितना गोमूत्र हो वो 1/4 बच जाए तब उसको आप प्रयोग करें आंख में डालने के लिए। ये गोमूत्र की दवा भी अद्भुत लाभ करती है आंखों के लिए। खास आंखों के लिए परहेज, गरम मिर्च मसाले अवॉइड करें, भारी भोजन अवॉइड करें, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें। लौकी, तोरई, करेला, माने हरी सब्जियां। करेला अपेक्षा के थोड़ा सा किसी को उष्ण लगता है। हरी सब्जियां आप लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, हरी सब्जियां जितनी ज्यादा खाएंगे उतनी आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। बहुत ज्यादा आंखों की समस्या हो तो आप गेहूं का जवारा भी प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं का जवारा, गेहूं का हरा घास लगभग जो 7 या 9 दिन का होता है उसको गमलों में बो करके आप तैयार कर लीजिए। गेहूं का जवारा 25 से 50 ग्राम तक रोज लिया जा सकता है सुबह शाम। गेहूं का जवारा, आंवले का प्रयोग आंख में डालने की दवा और साथ में प्राणायाम। इतना करने से 7 दिन से अधिकतम आपको 70 दिन लग सकते हैं। किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 25 दिन में, किसी का 40 दिन में, मैक्सिमम लोगों का 40 दिन तक चश्मा उतर जाएगा। और 40 दिन में यदि चश्मा उतर जाता हो, 40 दिन में यदि आपको ग्लूकोमा में, कैटरेक्ट में लाभ हो जाता हो, किसी को 2 महीने 60 दिन भी लग जाते हैं। माने 40 से लेकर के 60 दिन के अंदर ही आपको मैक्सिमम आंखों की समस्या से छुटकारा मिल जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। हरी सब्जियों का प्रयोग करें। सुबह आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं, ये भी आंखों के लिए बहुत उत्तम है। उस लौकी के जूस के और भी बहुत फायदे हैं। हार्ट के ब्लॉकेज अच्छे होते हैं, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी मिट जाती है। तो ये लौकी का जूस आँख की समस्याओं के लिए भी
अमृत का काम करता है। इसी लौकी के जूस में गेहूं का जवारा भी मिला सकते हैं, बस आपको मिलेगा आंखों की समस्या से छुटकारा। लेकिन खास एक दो बात और भी, आंखों के लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट अद्भुत लाभ करते हैं। एक पॉइंट पर 5 मिनट दबाना, सुबह 5 मिनट शाम को, खुद कर लेना। वो आंखों का पॉइंट कौन सा है, ये देखिए जरा, दोनों हाथों में, ये बाएं हाथ में बता रहे हैं हम, इस तरह से ये पॉइंट दबा लेना। ये आंख का पॉइंट है। ये पहली दूसरी अंगुली, तर्जनी, मध्यमा, इनके नीचे ये पॉइंट है। ये दोनों अंगुलियों के पीछे एक गड्ढा है और दोनों अंगुलियों के नीचे जो गड्ढा है इसमें यहां से दबाना। दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, इस तरह से एक हाथ में, बाएं में नहीं, दोनों में करना। एक आंख की समस्या हो तो भी दोनों में कर लेना, दूसरी आंख में कोई समस्या आएगी ही नहीं। और जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वहां यहां से एक एक मिनट दबा लेना, सप्ताह में एक ही बार दबा लेना, आपको जिंदगी में आंखों की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। ये आंख के लिए बस ऐसे दबा लेना, छोड़ देना। आंख का पॉइंट दबाने के बाद किडनी का भी दबा लेना। ये खास हथेली के बीच में ये पॉइंट, ये किडनी का। जैसे बाएं हाथ में पॉइंट बताया हमने आंख का, ऐसे ही ये पॉइंट दाहिने हाथ में भी है, ठीक इसी जगह ये पॉइंट दोनों हाथों में। पहले दिन 1 मिनट दबाना, फिर दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3, 4 और फिर 5 मिनट। यहां दुखेगा थोड़ा, सूजन भी आएगी हल्की सी, लेकिन ऐसे दबाते रहना। ये अद्भुत पॉइंट है आंखों के लिए। तो ये आंखों के लिए पॉइंट 1 से 5 मिनट दबाना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो और तीनों टाइम कर देना, सुबह दोपहर शाम, नहीं तो सुबह शाम दबाओ, और लगभग 40 दिन के अंदर ही आंखों का चश्मा दूर। आंखों का चश्मा ही नहीं उतरेगा, और भी आंखों की तमाम समस्याएं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, आंखों से संबंधित कोई भी व्याधि आपको नहीं रहेगी। पैर में भी ये पॉइंट कर लेना, बहुत जरूरी पॉइंट, इसलिए पैर में भी आपको बता देते हैं। पहली और दूसरी अंगुली के नीचे ये पॉइंट, अंगूठे से या कोई भी हार्ड चीज से या पेन आदि से भी ऐसे दबा सकते हैं। पीछे से गोल होना चाहिए पेन, और ऐसे दबा दीजिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है आंखों के लिए। आंखों का कोई भी रोग है, जैसे बाएं पैर में आपको बताया था, ऐसे दाहिने पैर में भी होगा यही पॉइंट। ऐसे इन दोनों उंगलियों के नीचे यहां से ये पॉइंट है, इसको आप ऐसे भी दबा सकते हैं। अपने आप खुद ही दबा लीजिए आप। इसको आपने खुद दबाना हो तो ऐसे पैर करना, और ऐसे पैर करके और आप बस ऐसे दबा लेना, खुद दबाइए। दूसरों से हेल्प ले लीजिए। दर्द होगा जिनको जितनी ज्यादा समस्या है, तो इससे आंखों का चश्मा हटेगा, आंखों के एलर्जिक प्रॉब्लम दूर होंगी। आंखों में पानी आता है बार बार, आंखें लाल रहती हैं, आंखों में आंसू बनने ही बंद हो गए हैं,